आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से वेदर चेंजेस हो रही है और इसके चलते क्या क्या डिसीज़ेस, कॉमन डिसीज़ेस जो है पेशेंट्स को हो रहे हैं, इसके चलते हम सब बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी। इनसे जानते हैं जिस तरह से मौसम में तब्दीली आ रही है, क्या कुछ डिसीज़ेस जो है लोगों को हो रहे हैं। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, अब एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो हो रहा है और काफ़ी स्नोफॉल एंड रेनफॉल भी हुआ है। और इन दिनों कॉमनली जो है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उसके साथ साथ चेस्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये भी बढ़ जाती हैं। तो हमें इनको ख़ास जो है एहतियात जो है वो बरतने की ज़रूरत है जी। हम रोज़मर्रा जहाँ हॉस्पिटल्स में ये देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर्स लोगों का शूट कर रहा है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, स्ट्रोक हो जाता है, हेमीप्लीजिया जिसको लकवा कह रहे हैं हम, जी जी। वो हो रहा है। उसके साथ साथ जब हम ये देख रहे हैं तो चेस्ट के इन्फेक्शन जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रही है। बच्चों में खास करके और बुज़ुर्गों में, और ख़ासकर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको, और रेनल डिजीज़ जो हैं उन लोगों को जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़रर हैं उनको ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। जैसे ब्लड प्रेशर के लोग हैं, उनका एकदम ब्लड प्रेशर जो शूट कर रहा है, जब सुबह सुबह जब ठंड में निकलते हैं, जब शाम को ठंड में निकलते हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, जब मौसम साफ होता है तो काफ़ी कोल्ड वेव जो है वो भी चलती है। जैसे कुछ दिनों से कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही धूप है। निकल रही है। तो ऐसे सिलसिले में हमें ख़ास जो ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हार्ट प्रॉब्लम और कार्डिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक के जो लोग ऑलरेडी सफ़रर हैं, जी जी। वो एक्सट्रीम कोल्ड में बाहर ना निकलें। जी अगर अच्छा धूप है तो धूप में निकलें और अपने सिर को, अपने जिस्म को अच्छे से कवर करके रखें। जी। खाने का खास ध्यान रखें। जी, जिस तरह से कि चेस्ट। आज देख रहे हैं जी जी। कि हम इस वक्त अगर हम थोड़ा भी गलत खाना खाएंगे तो हमें हमारी प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाती है। चाहे चेस्ट की इन्फेक्शंस होगी, चाहे हमारा हार्ट की प्रॉब्लम होगी, चाहे हमारा डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, तो उसके साथ साथ जो है वो H1N1 का इन्फेक्शन भी जो है वो भी बीच में आ सकता है। तो हम ये चाहिए कि हम एक तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अपने प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव गेज हैं कि अपने जिस्म को कवर करके रखना, अपने मुंह को कवर करके रखना। अगर हम खांसी से पीड़ित हैं या किसी एरिया में जहां लोग बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, या गाड़ी में है या बस में, तो अपने मुंह को हम कवर करके रखेंगे ताकि हमारे पास जो पास बैठा हुआ इंसान जो है वो भी कहीं खांसी करके हमें वायरस या हमें इन्फेक्शन जो है वो ना दे। तो एक बात। दूसरी, जो हमें हैंड हाइजीन का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि हम अपने हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें। जी। अपने हाथ ठीक प्रॉपर करके धोएं। अपने पास एक छोटा सैनिटाइज़र अगर रख सकते हैं वो अच्छी बात है। अगर हमें कुछ कफ या स्नीज या खांसी आती है तो हम अपना मुंह कवर करके थोड़ा सा वो रखें। अगर बाजू कुछ भी नहीं है तो कम से कम अपनी बाजू के साथ ही कवर कर लें कि दूसरे को वो इन्फेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ खाना जो है अपना जो है, पानी जो है लीक वारों वाटर पिएं। फ्रेश खाना, लीक बार थोड़ा गर्म खाना ही खाएं। ठंडी चीज़ें और तली हुई चीज़ें जो है वो उनका परहेज़ करें। और उसके साथ साथ खाने के बाद जो है वो हार्ड ड्रिंक्स, पानी हो, चाहे चाय हो, चाहे कहवा हो, जो कुछ भी हो तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें और लाइट खाना रखें। जी। निमोनिया के भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ हमारे जो कटार है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी कटार जो काम है, जो चेस्ट की इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ हमें बाकी जिस्म के इन्फेक्शन से भी बचाएंगी और हमारी प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद करेंगी।
खाने में जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या क्या खाना चाहिए हमें, चाहे फ्रूट भी होगा चाहे कुछ भी होगा, लेकिन उसको भी अच्छे से धो के, और बेटर है कि अगर गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर से धोकर साफ़ तरीके से खाएं, तो वो उसका पूरा ध्यान रखें। और बुज़ुर्गों को और बच्चों को, ये दो बड़े हमारे अहम, और ख़ास करके जो लोग इन क्रॉनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं जी उनको और ज़्यादा ध्यान रखना है। जी या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, या हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखें, और वो सर्दी से अपना बचाव जो है वो जरूर करें। अपने वार्म कपड़े पहने, धूप में बैठें, और धूप नहीं है तो सुबह शाम जो है वो बाहर ना निकलें, बेटर जाइए। अगर निकलना ही कहीं इमरजेंसी ज़रूरी है तो अपने आप को फुल प्रोटेक्शन के साथ वो निकलें। कहीं ना कहीं देखा जाता है सर्दी के चलते जो लोग घर में बैठते हैं वो ज़्यादा रूम हीटर का उपयोग करते हैं, कितना देखिए नुकसानदेही है? रूम हीटर जो है ये तो ड्राई हीट है तो फ़ायदेमंद तो होती है, लेकिन ऐसा ठीक है हम अपने कमरे को गर्म रखते हैं, एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो हम इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग करना जाकर कोशिश करें कि अगर वाटर का कोई बर्तन जो है उसके सामने रख लें तो हमें ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती है। और ड्राइनेस होगी तो हमें ब्लीडिंग के जो नाक से या कहीं से ब्लीडिंग भी होने का डर रहता है। जब ब्लड प्रेशर साथ में होगा तो ब्लीडिंग का डर रहता है, तो हमें ड्राइनेस में उससे बचने के लिए कोई खुले बर्तन में पानी उसके आगे रख लें। और सकड़ी का ख़ास करके जो है इस्तेमाल करना हो तो उसका बहुत ही ध्यान रखें, ताकि उसकी क्रॉस वेंटिलेशन रहे कहीं से। अंदर जब सोने जा रहे हैं तो सकड़ी को बजा दें, कि आपने देखा है कि कई फैमिलीज़ जो हैं उनकी पूरी फैमिलीज़ ख़राब हो जाती कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, तो उनके लिए ये सकड़ी जो टोटली जो है ये ऑफ़ कर देनी है बिफोर यू गो टू स्लीप। जब आप जाएं तो सकड़ी को बंद करके रखें। बेटर है कि अगर पानी की गर्म बोतल जो है अपने बिस्तरे में जो अपने जहाँ सो रहे हैं वहाँ रख सकते हैं, तो बेटर सबसे सेफ़ जो है वही रहेगा। और सकड़ी का जो है वो इस्तेमाल जो सर्दियों में बहुत कम करना चाहिए, ताकि हम कुछ अनहोनी को उसको बचा सकें। जी, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या एक हेल्थी बड़ा मैसेज सभी को देना चाहेंगे? मैं यही जो मैसेज मैंने आपको ये बातें बताई कि अपनी सेहत का ध्यान जो हम खुद रखें, और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है, एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपने खान पान जो है उसका ठीक रखें, और कोई तकलीफ़ हो तो उसको हेल्थ फंक्शनरी से चेकअप जरूर कराएं, और प्रॉपर अपनी जो है वो डाइट भी लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से दिन बर दिन मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसके चलते कई सारे डिजीज़ जो है व्यक्तियों को लग रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी अच्छा डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि किस तरह से आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ आपको खाना चाहिए, क्या कुछ आपको नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि हीटर का उपयोग कम से कम करें, और हॉट बॉटल अगर आप रखते हैं अपने पास तो ज़्यादा आपके लिए सेफ़ रहेगी। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप प्रॉपर अपना चेकअप करवा सकते हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।